नमस्ते। आज हम एक बहुत ही सीरियस जियोपॉलिटिकल घटना को समझने की कोशिश करेंगे जिसका असर सीधा भारत पर पड़ रहा है। तो चलिए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। ये एक लाइन ही समझिए पूरी सिचुएशन की गंभीरता बता देती है। बात है 4 मार्च की सुबह की, जब इंडियन ओशन में कुछ ऐसा हुआ जिसने भारत की फॉरेन पॉलिसी पर बहुत बड़े, बहुत गंभीर सवाल खड़े कर दिए। जरा इस टाइमलाइन को देखिए, कितनी दुखद और सच कहूं तो विडंबना भरी है। एक ईरानी वॉरशिप, नाम था आरिस डेना, जो सिर्फ 2 हफ्ते पहले, सोचिए सिर्फ 2 हफ्ते पहले इंडियन नेवी के साथ एक ड्रिल में हिस्सा लेकर लौट रहा था, उसे एक अमेरिकी सबमरीन ने डुबो दिया। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि इस जहाज पर जो सैनिक थे वो कुछ ही दिन पहले विशाखापट्टनम में हमारे जवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर परेड कर रहे थे। लेकिन देखिए, ये कहानी सिर्फ एक जहाज के डूबने तक ही सीमित नहीं है। अब इस एक घटना से थोड़ा हटकर देखते हैं और समझते हैं कि मिडल ईस्ट में जो बड़ा संघर्ष चल रहा है उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। ये जो आंकड़े हैं ये हमें एक अंदाजा देते हैं कि दोनों तरफ से हमले कितने जबरदस्त हो रहे हैं। एक तरफ अमेरिका और इजराइल हैं जिन्होंने ईरान में 2000 से ज्यादा ठिकानों पर बम बरसाए हैं। तो वहीं जवाब में ईरान ने भी मिडल ईस्ट में मौजूद 27 अमेरिकी मिलिट्री बेस और इजरायली शहरों पर मिसाइलें दागी हैं। और इस पूरे झगड़े का एक बहुत बड़ा नतीजा निकला है, जो कि स्ट्रेटेजिक भी है और इकोनॉमिक भी। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया है। अब ये वो रास्ता है जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है, और इसका बंद होना मतलब भारत के लिए तो एक बहुत बड़े बुरे सपने जैसा है। तो अब आते हैं इस पूरे मामले के सबसे जरूरी और कह सकते हैं सबसे विवादित हिस्से पर। आरिस डेना पर जो हमला हुआ, उस पर भारत का ऑफिशियल रिएक्शन क्या था, या शायद ये कहना ज्यादा सही होगा कि रिएक्शन था ही नहीं। देखिए, एक तरफ तो भारत खुद को इस पूरे रीजन में एक बड़ी ताकत के तौर पर पेश करता रहा है। प्रधानमंत्री ने तो इंडियन नेवी को हिंद महासागर का संरक्षक तक कहा है। अब ये जो दावा है, ये भारत के एक्शन, या यूं कहें कि एक्शन ना लेने के साथ एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन पैदा करता है। तो सवाल बिल्कुल सीधा सा है, जब आपके प्रभाव क्षेत्र में आपके एक दोस्त देश के जहाज पर हमला हो तो आपका रिएक्शन क्या होना चाहिए। चलिए अब देखते हैं कि भारत ने असल में किया क्या। जो रिएक्शन आया वो सच में चौंकाने वाला था। बीजेपी के ऑफिशियल हैंडल से एक ट्वीट आता है, नॉट आवर बिजनेस, ये हमारा काम नहीं है। अब ये जो जवाब था, ये भारत की उस भूमिका के जिसका वो दावा करता है बिल्कुल ही उल्टा था, और इसने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए। जरा इस बात पे गौर कीजिए कि हुआ क्या क्या। जब जहाज से मदद के लिए सिग्नल आया तो श्रीलंका की नेवी ने जाकर उन्हें बचाया। भारत की तरफ से कोई रेस्क्यू की कोशिश नहीं हुई। इतना ही नहीं, ईरान के जो एम्बेसडर हैं उन्होंने भी कंफर्म किया कि भारत की तरफ से उन्हें कोई ऑफिशियल मैसेज तक नहीं मिला। अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो रवैया है ये पिछली सरकारों के रवैये से कितना अलग है, क्योंकि भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है वो हमेशा से अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के लिए, मतलब किसी के दबाव में ना आने की नीति के लिए जानी जाती रही है। भारत का इतिहास देखें तो उसने हमेशा एक बैलेंस्ड और इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को बनाए रखा है। इंदिरा गांधी से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी जी और मनमोहन सिंह तक हर प्रधानमंत्री ने बाहरी दबाव के बावजूद भारत की अपनी एक स्वतंत्र आवाज को हमेशा बुलंद रखा है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं फॉरेन पॉलिसी की, इसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर कैसे पड़ रहा है? इसका आर्थिक नतीजा क्या है? ये चार्ट देखिए, ये साफ साफ दिखाता है कि हम मिडिल ईस्ट के तेल पर कितना ज्यादा निर्भर हैं। अब क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया है तो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी बहुत बड़े खतरे में है, क्योंकि हमारा 55% तेल तो वहीं से आता है। और देखिए, भारत के पास जो अपना स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व है उसको लेकर भी बड़ी कंफ्यूजन और अलग अलग बातें सामने आ रही हैं। पहले दावा किया गया था कि हमारे पास 74 दिनों का रिजर्व है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि सिर्फ 25 दिनों का तेल ही बचा है। ये सिचुएशन तो बहुत ज्यादा अनिश्चितता पैदा करती है, और इसका असर तो दिखना भी शुरू हो गया है। हाल ही में एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 60 रुपए की बढ़ोतरी हो गई। ये सीधा सीधा हमारे घरों के बजट पर असर डाल रहा है। और शायद सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि एक सॉवरन देश, एक आजाद मुल्क को किसी तीसरे देश से तेल खरीदने के लिए किसी और से परमिशन लेनी पड़ रही है। इसे कई लोग राष्ट्रीय स्वाभिमान पर एक चोट की तरह देख रहे हैं।
तो घूम फिरकर वही सवाल सामने आता है कि आखिर भारत की फॉरेन पॉलिसी में इतना बड़ा, इतना अचानक बदलाव आया क्यों? इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? अब हम कुछ ऐसे दावों पर नजर डालते हैं जो थोड़े विवादास्पद हैं, और ये साफ करना बहुत जरूरी है कि ये आरोप जो हैं ये विपक्षी नेताओं ने लगाए हैं। तो आइए देखते हैं कि वो क्या वजह बता रहे हैं। देखिए, ये आरोप काफी गंभीर हैं, और मैं फिर से साफ कर दूं कि ये राजनीतिक विरोधियों के दावे हैं, कोई साबित हुए तथ्य नहीं। उनका मानना ये है कि प्रधानमंत्री पर एक बहुत बड़े कॉरपोरेट मामले को लेकर अमेरिका की तरफ से दबाव डाला जा रहा है। तो आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े और सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पर लाकर छोड़ता है कि जब किसी देश की दशकों पुरानी स्थापित विदेश नीति अचानक से बदल जाती है, तो आखिर में इसकी कीमत कौन चुकाता है।